हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक कथा का स्मरण कराएंगे जो आपके विचारों को बदल देगी और मन में शांति और उदारता का अनुभव होगा। एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से पूछते हैं कि आखिर शादी के बाद बंटवारे का दोष स्त्री को ही क्यों दिया जाता है, पुरुष को क्यों नहीं। तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा भी आपसे यही प्रश्न है। कृपया करके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए ताकि मेरे मन को संतुष्टि हो। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर बंटवारे का दोष स्त्री को ही क्यों, पुरुष को क्यों नहीं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे माते, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का जरूर उत्तर दूंगा और इसे मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से को सुनाऊंगा। इसलिए जब तक ये कहानी सुनाऊं, आप उसे पूरा ध्यान से सुनेंगी। आधा अधूरा कहानी सुनना हमारे लिए घातक ही होता है। आधा अधूरी जानकारी हमें जीवन में सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचने देती, जो जीवन में कभी कभार हमारे लिए घातक सिद्ध होती है। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु ठीक है, आप कहानी शुरू करें, मैं इस कहानी को पूरा सुनूंगी। अगर यह कहानी सुन रहे हैं आप तो इसे आधा अधूरा न छोड़ें। आइए कथा आरंभ करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक नदी किनारे एक कुम्हार रहता था। उसके 2 पुत्र थे और एक पुत्री थी। उसकी पुत्री का भी विवाह हो चुका था और उसने अपने दोनों पुत्रों का भी विवाह कर दिया था। वो अपने परिवार के साथ सुखी पूर्वक जीवन जीता था। उसका छोटा बेटा, जिसका नाम प्रकाश था, और बड़े पुत्र का नाम सूरज था। छोटा बेटा हमेशा अपने पिता के साथ पिता के काम में बहुत ही ईमानदारी से काम कराता था। बहुत ही नेक दिल का इंसान था। वो अपने पिता की इस बराबर ही परिश्रम करता था। मिट्टी के बर्तनों को बनाकर उन्हें सुखाना, उन्हें तपाना और फिर घर घर ले जाकर बेचना, यही उसका काम था। और वो अपने पिता के साथ इस काम को बखूबी सीख चुका था। आगे कुछ खेत भी पड़ा था जिसकी वो देख रेख भी करता था। उसमें अनाज भी बोता था। सारा परिवार खुश था। बड़े बेटे की नौकरी लग चुकी थी और वो नौकरी पर जाता था और उसका नौकरी उसे संतुष्टि देती थी। बहुत समय की बात है। एक बार उस कुम्हार का बेटा बड़ा, जो कि एक सुनार की दुकान पर काम करता था, उसे मुनाफा हुआ। घर में खुशी की लहर छा गई। सभी लोग बहुत खुश थे। प्रकाश भी, छोटा भाई सूरज का, वो भी बहुत खुश था। लेकिन किसान बीमार पड़ गया। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मेरा अंतिम समय आ रहा है, बस तुम मुझे एक वचन दो कि बच्चों के बीच कभी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होने दोगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोनों बच्चे जीवन भर एक दूसरे से अलग रहें। दोनों के बीच कोई भी भेदभाव हो, क्योंकि जिस घर की एकता भंग हो जाती है वह घर पूरी तरह बिखर जाता है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, माता, उसी समय उस कुम्हार की पत्नी ने उसे वचन दिया और कुम्हार की मृत्यु हो जाती है। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन कुम्हार की पत्नी अपने दोनों बेटों को बुलाती है और कहती है कि मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूँ। तुम्हारे पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि तुम दोनों के बीच कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो। तुम दोनों भाई हमेशा मिलजुल कर जीवन यापन करो, क्योंकि जिस घर में एकता होती है वो घर कभी नहीं टूटता, और जो घर नहीं टूटता वो हमेशा उन्नति करता है, और जो घर टूट जाते हैं वो कभी उन्नति नहीं कर पाते। पत्नी की बातें सुनकर वो दोनों बेटे, माँ, आप जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। पिताजी की इच्छा के विरुद्ध हम कभी नहीं जाएंगे। हमेशा हम एक साथ ही रहेंगे। यह सुनकर माँ बहुत खुशी हुई। सबसे बड़ा बेटा, जो कि बहुत ही निपुण अपने काम में, वह आसपास के लोगों की राय लेने जाता था।
और अपने काम पर पूरा ध्यान देता था। उसका गुजारा बहुत ही अच्छे से हो रहा था क्योंकि उसकी नौकरी थी। छोटा बेटा व्यापारी था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता, उन्हें तपाता और फिर उन्हें घर घर बेचने जाता था। उसकी कड़ी मेहनत के बाद भी उसे वो सब नहीं मिलता था जो उसके बड़े भाई को मिलता था। उसके बड़े भाई का व्यापार अच्छे से चल रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुम्हार के दोनों बेटे अपनी कमाई में आगे निकलते गए। पिता को दिया हुआ वचन वो भूले नहीं थे, लेकिन शायद अब वो उस वचन को जानबूझकर भूल जाना चाहते थे। अब उनकी पत्नियां भी घर में आ गई थीं। आरामदायक जीवन उनके बड़े बेटे के नसीब में था और छोटे बेटे के नसीब में ऐशो आराम का जीवन नहीं था। सबसे छोटा बेटा जो अपनी पत्नी को भी अपने उसी काम में लगाकर रखता था, फिर भी उसकी उतनी कमाई नहीं हो पाती थी। उन्हें घूमने का मौका नहीं मिलता था, उन्हें आराम करने का समय नहीं मिलता था। जब वह दोनों बड़े भैया भाभी को आराम करते, घूमते, अच्छी जीवन व्यतीत करते देखते तो उन्हें दिल दुखी होता था। वह अपने पिता के दिए वचन का पालन करना चाहता था, इसलिए छोटा बेटा कुछ नहीं कहता था। लेकिन हमारे दोनों बड़े जेठ जेठानी ऐसो आराम का जीवन जी रहे हैं, ये उन्हें अच्छा भी नहीं लगता था। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे पार्वती, उस कुम्हार का छोटा बेटा बड़ा ही नेक दिल था। एक दिन उसकी पत्नी बहुत दुखी हो गई और जब वो शाम को घर वापस आया तो उससे कहने लगी, मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें घर बुलाया है और हमारे लिए न्योता भेजा है। कुछ दिन हम अपने भाई के नए घर में उसके साथ रहने के लिए जाएं। ये वो चाहता है, उसी ने खत में लिखा है। उसके घर का गृह प्रवेश है, हमें जाना भी चाहिए और अपने भाई के साथ रहना भी चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ। प्रकाश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो कहने लगा, देखो काम बहुत है, मिट्टी को खोदना, उसको लगाना और उससे बर्तन बनाकर उसे तापना। इसके बाद मेरे पास इतना समय नहीं बचता कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके जा सकूं। अगर मैं तुम्हारे साथ मायके नहीं जाऊंगा इसलिए, लेकिन तुम्हारे जाने का भी इंतजाम कर दूंगा। तुम ये ना सोचना कि तुम भी ना जाओ, मेरे पास तो टाइम नहीं है। तुम अपने भैया के घर जाओ और कुछ दिन रह कर आओ। उसकी पत्नी गुस्से में कहने लगती है, ठीक है, हम जीवन भर यहीं पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। कुमार कहता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? देखो, गुस्सा करना ठीक नहीं है। तुम्हें जाने का इंतजाम मैं कर दूंगा, तुम वहां जाओ और रहो। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, अगर हम दोनों जाएंगे तो जाएंगे, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। अगर हम दोनों साथ जाएंगे तो ठीक है, वरना कोई नहीं जा रहा। पत्नी की बातें सुनकर वो शांत हो जाता है। जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे पार्वती, कुम्हार के छोटे बेटे और बहू वो दोनों अपने बड़े जेठ जेठानी को देखकर अपने मन में दुखी होते थे, उनसे चिढ़ने भी लगी थी शायद। लेकिन क्या करे, मन ही मन सोचती थी कि हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं और हमें आराम नहीं मिलता, आराम का जीवन नहीं जी पाते। फिर उनके पास इतना आराम है, इतना धन है, ये सब कैसे मेरे पास क्यों नहीं? हम दोनों खेती भी करते हैं, मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं और वो दोनों मौज मस्ती में रहते हैं, हमें मौज मस्ती नहीं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? मेरे भी मन करता है कि मैं भी शौक से जीवन जीऊं, बाहर जाकर रहूं, मौज मस्ती करूं, हम दोनों खेत घर बर्तन सारा काम ना करें। जेठ जी हमेशा अपनी पत्नी के साथ घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा घर में ही पड़ी रहती हूँ। आप ही बताओ, क्या ये अन्याय नहीं है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे माता, आगे सुनो। अपनी पत्नी की बातें सुनकर प्रकाश की नींद खुल गई। उसने अपनी पत्नी से आगे कहा कि तुम्हें मेरी कोई सी बात बुरी लगी है? तुम मेरी एक बात को हमेशा से याद रखना कि इस तरह की बातें मेरे साथ कभी मत करना। लेकिन उसकी पत्नी तो गुस्से में थी। उसने भी कहा, सुनो जी,
जायदाद और बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम दोनों अलग रह सके। अगर हम दोनों अलग रहेंगे तो हम दोनों भी घूमने के लिए निकलेंगे, कुछ समय हमें भी मिलेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर प्रकाश को गुस्सा आया। वो अपनी पत्नी पर डांटने लगा, लेकिन उसे उसकी पत्नी की बात सही भी लगी। उसने सोचा, मेरा काम मेरे भाइयों से ज्यादा महत्वपूर्ण है और मेरी वजह से ये दोनों इतने ठाट और आराम से जीवन जी रहे हैं। मेरी पत्नी नौकर की तरह पूरे दिन घर में लगी रहती है। एक दिन जब सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तो कुम्हार के सबसे छोटे बेटे प्रकाश ने अपनी माँ और भाई के सामने जायदाद में से हिस्से की बात को रखा कि अब वो घर में शामिल नहीं रहेगा। अपने सबसे छोटे बेटे की बात सुनकर माँ को बड़ा धक्का लगा। उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक साथ रहो। सबसे छोटा बेटा प्रकाश कहने लगा कि माँ, मुझे अब सूरज भैया के साथ शामिल नहीं रहना है। दोनों भाइयों ने अलग अलग रहने की हामी भी भर दी और कहा, ठीक है, जायदाद का बंटवारा होना चाहिए। जमीन जायदाद के सभी कागज तैयार किए जाएं। ऐसा उसकी माँ ने कहा, जिसके आधार पर बंटवारा होना चाहिए। बंटवारे से पहले कुमार की पत्नी के अपने दोनों बेटों से कहती है कि बंटवारा बाद में होगा। पहले घर की परंपरा है कि कोई भी कार्य करने से पहले भगवान शिव के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बेटे तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नी के साथ माँ के साथ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। शिव मंदिर में दर्शन करने के बाद दोनों भाई घर वापस लौट रहे थे। उनकी माँ ने कहा, बच्चों, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है। कहीं देख लो, भूखे हैं हम दोनों, इसीलिए भूख लग रही है, थके हुए हैं। चलो कहीं चलकर एक स्थान पर बैठते हैं और कुछ खाते पीते हैं। गांव के बाहर ही एक पुराना भगवान कृष्ण का मंदिर था और पास में खाने की दुकान थी। पूरा परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगा। तभी माँ अपने बेटे से कहती है, खाना खाने तो जा रहे हैं, लेकिन रुपयों की थैली तो मैं गुम कर दी। मुझे नहीं पता वो मुझसे कहाँ खो गई। रुपयों की थैली मेरे पास नहीं है। अब यहाँ से घर वापस जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। यहाँ खाना खाने के बाद हमें पैसा भी देना होगा। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम घर भी नहीं पहुँच पाएंगे और भरपेट खाना भी नहीं खा पाएंगे। अब तो एक ही उपाय है कि तुम दोनों कहीं पर जाकर काम करो और हम बहुओं के साथ इसी मंदिर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। वो दोनों भाई मिलकर एक गांव में चले जाते हैं। वहाँ कोई काम ढूंढने के लिए दोनों अलग अलग काम ढूंढ रहे थे, क्योंकि कुछ पैसे कमा कर लाओगे, उसी से कुछ खाना खा पाएंगे, तभी घर पहुँच पाएंगे। दोनों बेटे अपनी माँ की राय लेकर अलग अलग दिशाओं में पैसे कमाने के लिए निकले थे। चलते चलते प्रकाश एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां लोग गंभीर विषय पर बात कर रहे थे। उसने पूछा, कैसे उदास हैं आप सब, क्या बातें कर रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? रास्ते में खड़े लोगों ने कहा कि जमीन के इस हिस्से में हमेशा पानी जमा रहता है और हम इसमें कुछ भी उगा नहीं पाते, फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आता। उन लोगों की बात सुनकर कुमार का छोटा बेटा, जो बहुत ही निपुण था, वह कहने लगा, आपको धान उगाने की तरकीब बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। लेकिन इससे पहले अगर मैंने आपको तरकीब बताई और तरकीब ने काम किया तो आप मुझे क्या इनाम देंगे? रागी कहने लगे, यदि तुम हमें इस जगह पर धान उगाने की तरकीब बताओगे तो हम तुम्हें चांदी की मुद्राएं भेंट करेंगे, जो कि बहुत ही कीमती हैं। वो बहुत ही निपुण था। उसने कहा, ठीक है, गोबर और मिट्टी को मिलाकर उस गोले को बना दो और उस गीला और नरम रखो और गीले नरम गोले के बीच में बीज डाल दो। उसकी बातें गांव वाले बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने उससे पूछा कि इन गोलों का क्या करना है? तब प्रकाश ने कहा, इन गोलों को इस जमीन के अंदर डाल दो
गोले जब जमीन के अंदर धंस जाएंगे तो बीज फूट जाएगा। जब गांव वालों ने प्रकाश की बातों को सुना और उसके उपाय का पालन किया तो बंजर जमीन भी बीज से अंकुरित हो गई। गांव वालों ने प्रकाश को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी उसे 100 मुद्राएं भेंट की। प्रकाश अपनी माँ के पास उसी मंदिर में लौट आया। इधर धीरे धीरे चलते चलते दूसरा बेटा, बड़ा बेटा, घूमते घूमते एक स्थान पे पहुंचा जहां उसे पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो काफी दुखी लग रहा था। सूरज ने पूछा, आपको किस बात की चिंता है? आप उदास दिख रहे हो, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? राहगीर ने कहा, हम 4 भाई थे। मरने से पहले हमारे पिता ने हमारी सारी संपत्ति को हम चारों भाइयों में बांट दिया था। मेरे पिता अपनी संपत्ति को हमारी ही संपत्ति कहते थे। उनका कहता था कि जो कुछ है वो मेरे बच्चों का ही है, और उन्होंने हम चारों बेटों में उस संपत्ति को बराबर बराबर बांटा था। लेकिन एक बकरी थी जिसे हम चारों में बांटना बहुत मुश्किल हो गया। फिर ये फैसला किया गया कि हम चारों के साझे में उस बकरी की एक एक टांग आएगी, और हम चारों भाइयों ने उस बकरी की एक एक टांग को बांट लिया। एक बार वह बकरी छत से नीचे गिर गई और उसकी टांग टूट गई। जो टांग टूटी वह मेरे हिस्से वाली टांग थी। मैंने उस जख्मी टांग पर तेल लगाकर पट्टी बांध दी। बकरी को चूल्हे के पास आग सेकना बहुत अच्छा लगता था। वह चूल्हे के पास जाकर सो गई। दर्द से व्याकुल थी, परेशान थी। जैसे ही बकरी सोई तभी चूल्हे से एक चिंगारी निकली और उस तेल लगे कपड़े पर गिर गई और कपड़े ने आग पकड़ ली। बकरी आस-पास खेतों में भागी। खेतों में सभी का धान कटा हुआ रखा था और वो उस धान के पास से गुजरी और वही आग धान ने पकड़ ली। लोगों के कटे हुए धान खेत में ही जलकर खत्म हो गए तो सारे किसानों ने उसका दोष मेरे सर पर मढ़ दिया। क्योंकि बकरी भागी तो आग उसी टांग से लगी जो टांग मेरे हिस्से की थी, क्योंकि मैंने तेल बंधा कपड़ा अपने हिस्से की टांग पर ही मरम्मत की थी। मामला पंचायत तक पहुंचा। पंचों ने कहा कि जिसकी टांग है उसी ने आग लगाई है। ये मेरे हिस्से की थी, इसलिए पूरा नुकसान मुझे ही भरना होगा, पर मेरे पास सबको देने लायक पैसे नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? इसी चिंता में बैठा हुआ हूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर सूरज को बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि आप चिंता मत करो, आप मुझे वहां लेकर चलो, मैं उन लोगों से बात करूंगा। पर अगर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? राहगीर ने कहा, अगर तुमने मेरी समस्या का समाधान कर दिया तो मैं तुम्हें चांदी की 500 सिक्के दूंगा, शर्त मंजूर हो जाने के बाद। प्रकाश ने कहा, ठीक है, तुम चलो। प्रकाश ने पड़ोसी और गांव वालों को जमा किया। वो शीघ्र ही उन सबसे मिलना चाहता था। गांव के सभी लोग वहां, सभी को राहगीर ने बुलाया। सब भीड़ वहां एकत्रित हो गई थी। सभी जमा हो चुके थे। सबकी बात सुनने के बाद प्रकाश ने कहा कि यह सच नहीं है, सारा नुकसान बकरी ने किया है। यह तो सच है, जो टांग इसके हिस्से में थी वह जख्मी थी और उस पर तेल लगी हुई पट्टी बंधी हुई थी। यह भी सच है, पर बकरी के भागने की वजह से खेतों में आग लगी है। मगर यह बात आपने क्यों नहीं सोची कि बकरी अपनी जख्मी टांग से तो भाग ही नहीं सकती? वो अपनी टूटी हुई टांग से कैसे भाग सकती है? कैसे कोई काम कर सकती है? इसमें उसकी उन तीनों टांगों का दोष है, जो तीनों टांगे ठीक थी, क्योंकि बकरी अपनी उन तीनों टांगों से भागी है। इसी वजह से यह आग इन्होंने नहीं लगाई। बताओ तो भला, बकरी की टूटी हुई टांग का कैसे दोष हुआ? जिस टांग से भागी वो तो सभी टांगे ठीक थी और उन्हीं वजह से आग लगी है। अगर वो टांगे ठीक ना होती, ना बकरी भागती और ना आग लगती। सूरज की चतुराई ने पूरे गांव को हैरान कर दिया और सभी ने सहमति दिखाई, सिर हिलाया। फैसला हुआ, तीनों टांगों के मालिक को हर्जाना भरना होगा। जख्मी टांग
का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने वादे मुताबिक सूरज को चांदी की मुद्राएं दी। दूसरा बेटा भी अपनी माँ के पास चांदी के सिक्के लेकर पहुंचा। वह मंदिर लौट आया और अपनी माँ के हाथ में वो सिक्के रख दिए और वहां लौटकर सभी ने प्रेम से खाना खाया। दुकान वाले को पैसा दिया और अब उन भाइयों ने जो भी पैसा कमाया था वो सारा पैसा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास उतना ही पैसा बचा था जिससे वो अपने घर वापस जा सके। कुम्हार की पत्नी, दोनों बेटे बहुएं घर वापस आए और उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ अब तो बंटवारा कर देंगे ना। तब उसकी माँ ने उन रुपयों की थैली को निकालकर अपनों बेटों के सामने रख दी और कहा, मैंने जानबूझकर इस थैली के गुम हो जाने की बात कही थी ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है, क्योंकि तुम दोनों भाइयों ने मिलकर जो धन कमाया था उसे इकट्ठा करके ही हम लोग खाना खा सके और बचे हुए पैसों से घर आ सके। यदि तुम दोनों भाई एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हमारा पेट न भर पाता, हम खाना नहीं खा पाते और घर भी वापस नहीं आ पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखता, जब तक झाड़ू बंदी होती है तब तक उससे सफाई हो सकती है। जब तक हम एक साथ रहते हैं तब तक किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जब उसकी सीखें बिखर जाती हैं तो झाड़ू भी किसी काम की नहीं रहती। इसी तरह जब तक तुम दोनों एक साथ हो, उन्नति करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। जिस दिन बंटवारा हो गया उस दिन उन्नति भी रुक जाएगी। तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझ वचन लिया था कि मैं तुम दोनों के बीच कभी बंटवारा ना होने दूं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे माता लक्ष्मी, आपकी बात समझ में आई। यह बात सुनकर कुमार के दोनों बेटों ने एक दूसरे को गले लगाया और भविष्य में कभी न अलग होने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि हम दोनों भाई साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ जीवन बिताएंगे। दोनों भाई जो भी कमाएंगे उसे एक जगह इकट्ठा रखेंगे और फिर मिलकर निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और आगे भगवान कहते हैं, हे देवी, शादी के बाद भाइयों के बीच बंटवारा क्यों होता है? अक्सर लोग कहते हैं कि घर के बंटवारे में बहुओं की वजह से हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बंटवारे की नौबत तब आती है जब दो भाइयों में से एक भाई कम कमाता है और एक भाई ज़्यादा कमाता है। दोनों की पत्नियां साथ रहती हैं, एक आरामदायक जीवन जीती है जबकि दूसरी कम कमाने वाले भाई की पत्नी दुखी और बेचारी लाचार दिखाई देती है। उसकी घर में कोई अहमियत नहीं होती, उसे हमेशा जलील किया जाता है क्योंकि उसका पति कम कमाता है और ज़्यादा कमाने वाले बेटे की पत्नी को इज्जत दी जाती है। यही कारण है कि घर के बंटवारे हो जाते हैं। जब कम कमाने वाले भाई की पत्नी यह सब देखती है तो उसे लगता है हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी हम शौक नहीं कर पाते। जब हम घर की जिम्मेदारियां निभाते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, आने जाने बिठाने की व्यवस्थाएं हम करते हैं क्योंकि हम पैसों में छोटे हैं, कि दूसरा भाई हाथ से हुक्म चलाता है, घर के काम भी नहीं करता। यही बात है स्त्री को बुरी लगती है और वह अपने पति से कहती है कि अब हमें मेहनत मजदूरी करके अलग ही रहना चाहिए, साझे में नहीं रहेंगे। हमारे जेठ जेठानी अपनी स्त्री के साथ मौज में रहते हैं, हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं। इससे अच्छा है कि हम अलग हो जाएं, कम से कम जो कमाएंगे वो हमारा होगा। हम अपनी मर्जी से अपने शौक पूरे करेंगे, हम पर किसी की हुकूमत नहीं होगी, कोई हमें हर पल नीचा नहीं दिखाएगा। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे माता, यही कारण है कि भाइयों के बीच दरार पड़नी शुरू हो जाती है और घर का बंटवारा हो जाता है। यह दोष भाइयों का होता है, पत्नियों का नहीं। भाइयों के बंटवारे को रोकने के लिए माँ बाप का बड़ा हाथ होता है। यदि माँ बाप बुद्धिमान है तो अपने बच्चों को संस्कार देकर चाहे तो कम या ज़्यादा सभी भाइयों के बीच की कमाई को एकत्रित करें और फिर जो भी हो सभी भाई मिलकर एक साथ निर्णय लें, एक साथ काम करें, साथ ही सभी को बराबर जीने की स्वतंत्रता दें।
यदि ऐसा हर घर में होगा, इस बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह कभी बंटवारा नहीं होगा उस घर में, साथ में रहेंगे सभी। और माते 5 बातें सभी भाइयों को अपनी पत्नी से गुप्त रखनी चाहिए, जिससे परिवार में एकता हमेशा बनी रहती है। हमेशा परिवार टूटने से बचते हैं। यदि किसी भी भाई के मन में धन की हानि हुई हो, उसका धन बर्बाद हो गया हो, तो यह बात वह अन्य किसी को ना बताए। धन ऐसी चीज है जो इंसान का बल होता है, और जो लोग यह पता चल जाता है कि उसके पास धन नहीं है, तो वो उसका सम्मान करना बंद कर देते हैं, उसकी प्रतिष्ठा भूल जाते हैं, उसकी प्रतिष्ठा मान का कोई ख्याल नहीं रखते। धन की हानि पर लोग मदद भी नहीं करते, बल्कि उपहास उड़ाते हैं। इसलिए धन का आना या जाना दोनों बातें हमेशा अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। भाई की धन संपत्ति के बारे में किसी से साझा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपने भाई के दुख और राज्य की बातें भी कभी दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने से आपके लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरा, जिस व्यक्ति के पास अपने भाई के राज्य बताए, अगर विपरीत परिस्थिति में आपकी उसी मित्रता टूट जाती है, तो वह आपके भाई की सारी बातें सार्वजनिक कर देगा, लोगों के बीच आपका मजाक का पात्र बन जाएगा, और बाद में इस दुख से आप बहुत परेशान होंगे। इसलिए कभी भी घर परिवार या खुद की बातें किसी के सामने न बताएं, चाहे वह कितना भी प्रिय क्यों ना हो, मित्र ही क्यों ना हो। तीसरी, किसी भी पुरुष को हमेशा अपने जीवन में हर बातें अपने तक ही रखनी चाहिए, खासकर पत्नी या उसके चरित्र के बारे में कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता, उसका मजाक में कभी कभी सम्मान खो देता है, ऐसे पुरुष की प्रतिष्ठा हमेशा कम रहती है। इसलिए अपने परिवार में सभी स्त्रियों को सम्मान करें और परिवार की बातें कभी किसी को ना बताएं। चौथा, अगर आपके पास भाई का अपमान हो जाए तो ये बात भी किसी से साझा ना करें। हर समय सम्मान बनाए रखें, व्यक्ति को आगे बढ़ाता है यह जीवन में आपका आपके भाई का कहीं अपमान हुआ है तो दूसरों के सामने जाहिर ना करें। ऐसा करने से आप अपना सम्मान खोते हैं, अपने को गिराते हैं, अपने भाई के बीच में फूट पैदा होती है। पांचवा, अगर आप या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे गए हैं, किसी ने धोखा दिया है, तो यह बात अपने भाई तक ही रखनी चाहिए। अपनी ठगी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपना मखौटा उठा रहे हैं। ऐसा करने से लोग आपको मूर्ख समझेंगे। इसलिए कभी भी किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके भाई ने आपको धोखा दिया है तो परिवार की यह बातें दूसरों के सामने जाहिर ना करें, इससे भाइयों के बीच फूट पैदा होती है। आगे भगवान कहते हैं कि हे देवी, ये थी एक कहानी, एक कथा, जिसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कभी भी भाइयों के बीच बंटवारे की वजह स्त्री नहीं होती, भाई भाई होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को आगे नहीं देख सकते। अन्यथा जो पीछे रह जाता है, आगे बढ़ जाना वाला भाई हमेशा उसका उपहास करता है। यही कारण होता है कि घर टूट जाते हैं। इस कथा के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी। मुलाकात होगी एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको खुश रखे। धन्यवाद।